पंच महाभूत के अलावा जो विशेष बात है वह शरीर में विद्यमान 3 दोष, जिसकी हम बहुत सारी आगे चर्चा करेंगे। जो आयुर्वेद की जो खासियत है, जिसको हम वात, पित्त और कफ इस नाम से जानते हैं, ये 3 दोष हैं। और धातु, ये जो है धातु के अंदर रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि की बात भी है। और ये और जो मल, मूत्र, पुरुष आदि भी 5 महाभूतों के मिश्रण से ही बने। इन्हीं सारी चीज़ें यदि हम बात करके हैं कि वात, पित्त, कफ भी इसमें अंदर भी पंच महाभूत है, रस, रक्त आदि में भी हैं, मल, पुरुष आदि में भी, सब जगह पर। यानी कि इस प्रकार से जिन द्रव्यों से शरीर का पोषण होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, औषधि भी इन्हीं 5 ही महाभूतों से बनते हैं। इसीलिए हम इन द्रव्यों के रसों को, जैसे हम द्रव्यों के रस जो है, जैसे स्वाद है या जो गुण है या जो वीर्य है, चाहे विपाक है, ये अलग अलग आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं कि किस दोष में कौन कौन सा पंचमहाभूत विद्यमान होता है, कौन पंचमहाभूत में कौन सा महाभूत है, या इसका विवेचन, दोष आदि का वर्णन करते हुए हम उस टाइम पर इसकी बात जरूर करेंगे। यहाँ इतना आप जान लें, क्योंकि अभी विषय एक रोचक बना रहे कि जो कुछ है वो पंचमहाभूतों से, पंचमहाभूत आपने समझ लिया, जो हम जिनको पंच तत्व भी कहते हैं वही पंचमहाभूत हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इसके द्वारा ही पदार्थ बने, इसके द्वारा ही शरीर बना है। उन पदार्थों के द्वारा ही उन पंचमहाभूतों का अंश हमारे शरीर में चला जाता है। और कभी भी उसकी कमी और बेशी हो जाती है तो उन पदार्थों के बैलेंस कर करके हम शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। ये सिद्धांत आयुर्वेद के अंदर ही बहुत ही गहनता के साथ में, वैज्ञानिकतापूर्ण ढंग से ही वर्णन है। इस तरह का वर्णन पंचमहाभूतों के साथ में, तत्वों के साथ जोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है, जिससे कि पंचमहाभूतों का संतुलन बना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके अतिरिक्त पंचमहाभूतों से कैसे शरीर का संबंध है, कैसे शरीर देह सही ढंग से बना रहता है, ये हमने चर्चा की।